और जब मैम इतना काम करने के बाद अपने लिए समय मिल जाता है? अपने लिए समय हाँ मिल जाता है, या यूँ बोलूँ कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो निकाल लेते हैं कि मेरे लिए ये समय वो निकाल लेते हैं, तो उसमें से मैं अपना समय निकाल लेती हूँ। अपनी ऊर्जा मैडम की खुद की लाइफ इतनी बिजी है, मतलब अपनों के बीच में, लेकिन कभी सिर्फ अपने लिए कभी इतने सेल्फिश हुए कि मैं आज अपने लिए कुछ करूं, बाकी के लिए तो करते रहती हूँ? अपने लिए सेल्फिश तो शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में। मुझे लगता है जब मैं अपनों के लिए करता हूँ तो मुझे लगता है मैं खुद के लिए करता हूँ, तो वो एक पार्ट है। तो अपने लिए सोचना पड़ेगा मुझे कि मैंने कभी कुछ अपने लिए कुछ सोचा हो। हाँ, मुझे शॉपिंग वगैरह पसंद है, तो जब मन करता है तो निकल जाता हूँ। अकेले रहने का मन करे तो जब मन करता है वहाँ चला जाता हूँ, बिना कुछ बताए, बिना कुछ सुनाए। देखिए, आपने पहले ही एक चीज़ बोली कि अपनों का प्यार और सपोर्ट आपको बहुत ताकत देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कभी ऐसा मोमेंट, कभी ऐसा पल आ जाता है जब आपको लगता है कि बस इससे आगे और नहीं, अब ख़त्म। लेकिन उसी बीच में आपको ऊपर वाला कोई ऐसी किरण दे देता है कि जिससे आपको लगता है कि नहीं, इससे आगे बहुत कुछ है। अगर आप किसी काम के लिए गिल्ट नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना काम रोकना चाहिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं होती है जितना आपको नेगेटिव ले रही है या आपको गलत बोल रही है। दुनिया उससे और भी बहुत बड़ी है जो आपको बहुत प्यार दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। आप लोग देख रहे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान है, ऊर्जा सिंह इनका नाम है, और काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कार्य भी करते हैं और बहुत से लोगों को मौका भी देते हैं गाने में आने का। उनमें से मैं भी एक खुशनसीब हूँ जिनके साथ, खैर मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का। नूर चाइदी में जानते हैं हम अब, मतलब एक दूसरे को काफ़ी अरसों से, काफ़ी साल हो गए हैं, आप कह दीजिए कि कम से कम 15 से 20 साल हो चुके जानते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कभी भेदभाव नहीं करते किसी के साथ, और जहाँ भी ज़रूरतमंदों को ज़रूरत हो वहाँ पहुँचते हैं, जितनी सपोर्ट हो सके उतनी करते हैं। कलाकार तो हैं ही हैं, आर्टिस्ट तो है ही हैं, और इसके साथ साथ एनजीओ भी चला रही हैं द परफॉर्मेंस के नाम पर। इसके साथ साथ कई बच्चों को डांस भी सिखाते हैं और काफ़ी काम करते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। और जब मैम इतना काम करने के बाद अपने लिए समय मिल जाता है? अपने लिए समय हाँ मिल जाता है, या यूँ बोलूँ कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो निकाल लेते हैं कि मेरे लिए ये समय वो निकाल लेते हैं, तो उसमें से मैं अपना समय निकाल लेती हूँ। अपनी ऊर्जा मैडम की खुद की लाइफ इतनी बिजी है, मतलब अपनों के बीच में, लेकिन कभी सिर्फ अपने लिए कभी इतने सेल्फिश हुए कि मैं आज अपने लिए कुछ करूं, बाकी के लिए तो करते रहती हूँ? अपने लिए सेल्फिश तो शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में। मुझे लगता है जब मैं अपनों के लिए करता हूँ तो मुझे लगता है मैं खुद के लिए करता हूँ, तो वो एक पार्ट है। तो अपने लिए सोचना पड़ेगा मुझे कि मैंने कभी कुछ अपने लिए कुछ सोचा हो। हाँ, मुझे शॉपिंग वगैरह पसंद है, तो जब मन करता है तो निकल जाता हूँ। अकेले रहने का मन करे तो जब मन करता है वहाँ चला जाता हूँ, बिना कुछ बताए, बिना कुछ सुनाए। तो वो अपनापन है। अपनी बच्ची के साथ जो टाइम स्पेंड करती हूँ वो मेरा अपनापन है। क्या आपने अकेलेपन को अपनापन तो नहीं समझ लिया, या फिर अपनेपन में अकेलापन ख़त्म कर देते हो? नहीं, अकेलापन तो नहीं है। लाइफ ने बड़ा कुछ दिया है मुझे, तो पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, जो दिया मैंने हमेशा उसको एक्सेप्ट किया है और हमेशा अच्छे भाव से ही लिया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऊपर वाला ही आपको अगर सब कुछ देता है तो फिर उसकी जो होगा मुझे देने का आशीर्वाद, अच्छा बुरा, आंसू, मुस्कान, सब उसका। ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, आपके भी आए, और भी बहुत सारे लोगों में आते होंगे। लेकिन बहुत से लोग कई बार टूट के बिखर जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि अपनों की सपोर्ट इतनी होती है कि वो टूटने बिखरने नहीं देते। और किसी ने सच ही कहा है कि देखिए, अपनों की पहचान बुरे वक्त में होती है, अच्छे वक्त में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो आपकी लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव आए, कुछ लोग साथ छोड़ के अपना रास्ता नापते निकलते बने, कुछ लोग वो नापने के बाद फिर गलती महसूस करके वापस आए। लेकिन इतना बड़ा दिल रखकर उनको दोबारा अपना लेना, या फिर किसी की मासूमियत को या गलतियों को माफ़ कर देना, कितना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है उसके लिए? स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है राहुल, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने, जैसे हम लोग कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या किसी ऑफिस में जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि वो इस कुर्सी पे बैठा है, सर आप इस लायक हैं कि आप किसी के लिए कुछ कर सकें, है ना।
तो लेकिन हमें वैसी कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से ऐसा आशीर्वाद ज़रूर मिला है कि आप किसी के लिए कुछ कर पाएँ, आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए, बजाय इसके कि आप मतलब कहते हैं ना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैंने भी कभी चिंता नहीं की, लेकिन हाँ हमेशा ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी किसी के लिए कुछ करती हूँ या कुछ सोचती हूँ तो बाय हार्ट सोचती हूँ और बिना निस्वार्थ भाव से काम करती हूँ। तो अगर कोई कुछ छोड़ के चला जाता है वो उसकी अपनी नीयत होती है, बाकी उनकी नीयत अगर साफ़ होगी तो वो ठीक है, अगर नहीं होगी तो फल ऊपर वाला दे देता है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैम ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि जो साफ दिल के लोग होते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, उन्हीं से लोग ज़्यादा ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्या उसकी वजह ये होती है कि जो क्वालिटीज़ उनमें दिखती हैं वो खुद कर नहीं पाते, या कर सकते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है वहाँ वो मेहनत करके वहाँ तक मुकाम हासिल करने का, वो बातें कर कर, टांग खींच कर, इधर की बातें उधर कर कर, लोगों में नफ़रत पैदा कर कर या फिर नफ़रत के अल्फाज यूज़ कर कर इस तरह की हरकतें करते हैं? कब ये सोच बदलेगी? आपको लगता है यही सोच की वजह से आज कलाकार कह लो या किसी फील्ड की बात कर लो, वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी सोच बड़ी नहीं हो पाती? एक्चुअली बात ऐसी है जो मुझे ऐसा लगता है, एक तो लोग आजकल शॉर्टकट्स में बहुत बिलीव करते हैं, और दूसरी बात ये है कि कहते हैं ना कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, तो उस बात तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आज राह चलता होगा और कल वो कुछ ना कुछ बन जाए, है ना। तो अगर मैं अपना एग्जांपल खुद की मैं अगर दूं तो मैं बचपन से मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ था, मतलब मिरर के आगे मतलब डांस करने बैठ जाना या कुछ भी देखना तो उसको ऑब्ज़र्व कर लेना। और उस टाइम मैं श्रीदेवी की मतलब आज भी हूँ, लेकिन उस टाइम मतलब कोई भी सॉन्ग आना मुझे बचपन में सब मतलब इसी नाम से ही ऐसे ही जानते थे। का जिक्र किया ना, मैं आपको बताऊँ, मैं जब छोटा था ना तब से मैं श्रीदेवी को बहुत पसंद करता था और मैंने अपने घर में ज़िद की थी मैं शादी करूंगा तो श्रीदेवी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। उसकी बड़ी सारी फिल्में हैं, मिस्टर इंडिया की बात करें तो बड़ी सारी फिल्में, उनके गाने मुझे बड़े पसंद थे, या फिर माधुरी दीक्षित मुझे बड़े पसंद थी। तो जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक श्रीदेवी जी नहीं रही, लेकिन हाँ कुछ एक्ट्रेस थी जो उस टाइम पे, चाहे दिव्या भारती हो, एडमायर करती हैं आपको, है ना। और ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो मेरी फैमिली में इस लाइन में कोई नहीं था, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन जब मैं स्कूलिंग, हाँ डेस्टिनी, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, पैराग्लाइडर, फिर स्नैप शूटर रही हूँ, आरडी रिटर्न रही हूँ, बेस्ट कैडेट रही हूँ, सी सर्टिफिकेट ए होल्डर रही हूँ। तो मेरा एम आर्मी का था और बाय चांस मेरा आर्मी का हो भी गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा घर में ही कहते हैं वो नज़र लग जाती है, कुछ वैसे एक्सीडेंट हो गए जिससे मेरा वोकल चला गया। तो वो मेरा जो ग्वालियर जाने का पीरियड था वो निकल गया। और क्योंकि बड़े चीज़ें होती, कोई इंसान पूछता को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी, तो इंसान को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, चलो एक थोड़ा सा शौक है उसको जी रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव, हमारा एम कुछ हो रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा था, बनना कुछ चाहते थे, करना कुछ चाहते थे, हाँ। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एक्टिविटीज़ थी वो प्रोफेशन बन गया। वो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब स्कूल में थी मुबारक मंडी में, तो वहाँ से मेरा ये डांस का कि पता चला अभिनव थिएटर कोई चीज़ है, कोई प्रोफेशनलिज्म कोई चीज़ है, या ये हमारा फोक है, वो सब वहाँ से मुझे पता चला। डांस भी वहीं से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हम मतलब दूरदर्शन के साथ जुड़े, कल्चरल एकेडमी के साथ जुड़े, वहाँ से जो है मेरे को सारा समझ में आता रहा। लेकिन मेरा रहा हॉबी ही ये। उसी बीच आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे जिन्होंने बॉम्बे फिल्म बनाई है, रत्नम जी हैं जो, उनकी वहाँ टीम आई थी यहाँ पे ऑडिशंस के लिए, फ़िल्म के लिए, साउथ की मूवी थी। तो उन्होंने जब ऑडिशंस, तो दूरदर्शन में, श्रीनगर दूरदर्शन में उस टाइम जो मैम थे डायरेक्टर, तो उन्होंने बोला हमें जम्मू कश्मीर से कोई बता दो। तो उस टाइम पे सेकंड ड्रामा फेस्टिवल हुआ था यहाँ जम्मू में, और वो इतना बड़ा हुआ था कि वो लाइव अलग से चला था। कश्मीर का पूरा वो चैनल का गाड़ी यहाँ लगा था और वो लाइव अलग से चल रहा था, और जम्मू का थिएटर अलग से था। वहाँ मैं एंकरिंग कर रही थी उनके चैनल के लिए, और उसमें मैंने डांस परफॉर्मेंस भी किया था और उसमें मैंने नाटक भी किया था, तीनों चीज़ें करी थी। तो उन्होंने मेरे लिए उनको रेफरेंस दिया था कि आप ऑडिशन ले रहे हैं, कैसी में हुआ था ऑडिशन, तो मुझे याद है आज भी। तो उन्होंने मेरी पिक्स देखी तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी कर लिया। तो
जब उन्हें सेलेक्ट किया, जब मैंने उन लोगों को देखा ना, वो उनका जो मतलब बॉडी, मतलब साउथ के लोग जैसे होते हैं, हाँ जैसे साउथ के लोग होते हैं, हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा तो ये नहीं है। अगर मुझे पता होता कि मुझे डेस्टिनी मेरे ही शौक को मेरा प्रोफेशन बना देती, तो मुझे लगता है मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती साउथ की फिल्म। इवन कि उन्होंने मुझे कहा आप मैगजीन के लिए शूट कर लें, जो उनके साउथ की साड़ीज़ होती हैं, और उस वक्त तो मुझे बायर का सारा मतलब दे रहे थे, रहने का दे रहे थे, और 1 हफ्ते का 1 लाख साइनिंग अमाउंट दे रहे थे। पर मुझे था कि ये मेरा शौक है, मेरा मतलब एम नहीं है। भगवान ने आपको कहीं और पहुंचाना होगा, डेस्टिनी कहीं और होगी। एक चीज़ ये जो आप कई बार बात करते हो, करता हूँ मैं, जाऊँगा, और मैंने पिछले 20-25 सालों में अपनी जहाँ भी जितना मैं कलाकारों को जान पाया हूँ, खैर उम्र मेरी 35 प्लस है, तो बड़े कम लोग शायद ना के बराबर है जो इस तरह बात करते हैं। तो आप ये फंसते नहीं, कभी करूँगी बोलते हो या कभी करूँगा बोलोगे, मतलब वो माइंड से जो निकलता है वो अल्फाज आ जाते हैं क्या? ये कब से आदत है? ये तो वैसे है, तो बचपन से ही आदत है मुझे। क्या वजह है, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। वजह ये भी हो सकती है कि आई एम वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, क्योंकि या फिर एक अलग सा स्वैग अपना स्वैग तो अभी है वर्ड, लेकिन उस टाइम तो नहीं ये सब पता था। लेकिन ऐसा है कि जैसे मैं 4th स्टैंडर्ड में था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो ब्रदर मुझसे बड़े हैं, वो 6th में थे, सिस्टर 10th में थी। मदर ने स्ट्रगल किया, मदर यहाँ आई तो एक होता ना घर में, कभी कुछ किया नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी, और खुद ही खुद मैंने कहा गॉड गिफ्टेड था, खुद ही कल्चर में, खुद ही एडमिशन्स, खुद ही सब कुछ, दरवाजे खुलते रास्ते खुलते, हाँ खुद ब खुद, मतलब कुछ समझ नहीं आया, जहाँ जहाँ मतलब मुझे रास्ता मिला मैं वहाँ वहाँ चलती गई। इतने ज़्यादा अवार्ड आपके घर पे पड़े आपने रखे हुए हैं, और हर 1-2 महीने बाद नाम कहीं ना आता है, कभी 15 दिन के बाद आ जाता है। एक एक अवार्ड को जब देखते हो तो वो तो डेस्टिनी ने दी है, वो तो आपके काम ने दी है, वो तो आपके लोगों के साथ उठने बैठने दी है, वो आपकी कला ने दी है, वो आपकी मेहनत ने दी है। कितनी तसल्ली होती है, या दिल नहीं भरता, वो अंदर की रहती नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, दिल मांगे मोर? नहीं, दिल मांगे मोर तो हमेशा जब आपके काम को सराहा जाता है या अप्रिशिएट किया जाता है तो अच्छा लगता ही है। लेकिन मैं मतलब ये सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी, तो मेरे को लगता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। जो चीज़ें आपने अचीव की हैं लाइफ में, और अब आप ना अपने आने वाली जनरेशन जो आपके साथ जुड़े हैं उनमें वो चीज़ें देख रहे हो। जैसे आपने जिक्र किया शॉर्टकट का, शायद उसकी वजह डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम से रील होंगी, मे भी ज़माना बदला है, तौर तरीके बदले हैं, अंदाज बदले हैं, लेकिन मेहनत वो भी कर रहे हैं, शायद उनको थोड़ी कम करनी पड़ रही है, क्योंकि छोटा डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बड़े वाइड तक जाता है। देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो धीरे धीरे चले, अपनी मेहनत से चले। बहुत सारे बच्चे हैं आज की जनरेशन में जो बड़ा सोच समझ के काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, भी तो फटाफट संभल जाए, तजुर्बा का काम बिल्कुल, और अपनी वैल्यूज़ खुद बनानी पड़ती हैं। अगर हम भी उस वक्त हर एक जगह पे स्टार्ट हो जाते या मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते, मनी है, ज़रूरत है, हमारी सिर्फ ज़रूरत होनी चाहिए, पैसा हमारी ज़रूरत होनी चाहिए, कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। तो जब आप धीरे धीरे राइज करते हैं, मैंने फिर थिएटर किया, कवि रतन जी मुझे थिएटर में लेकर आए, मेरे को पता नहीं था, रंगयुग ज्वाइन किया, बहुत चीज़ें हमने सीखी हैं। तो वो चीज़ें आपको पीछे एक गाइडेंस होनी चाहिए, मतलब गॉड गिफ्ट तो था, सब कुछ किया, लेकिन जब समझ में आया कि इसको हम लोग किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। और इसीलिए द परफॉर्मर्स NGO बना है, जहाँ बच्चे फ्री ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, हम उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, और वो ज़रूरी भी है। इतना कुछ आपने किया। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि कंपटीशन तब भी था, सीनियर मोस्ट कलाकार तब भी थे, आज भी कंपटीशन शायद बढ़ गया है, आज भी दिग्गज कलाकार हैं, लेकिन इन सब भीड़ में, इस बड़े समुंदर में एक बूंद जब अपना नाम बनाती है, वो एक अलग से पहचान बनाती है, वो कितनी, उसके पीछे की कितनी कड़ी मेहनत होती है, और कितनी बार गिरकर संभलना पड़ता है, फिर भी थॉट्स क्लियर होते हैं कि हाँ मैं अपने एक राइट पाथ पे हूँ। दुनिया काम अच्छा करोगे तभी बोलेंगे, कुछ गलती भी हो जाती तभी बोलोगे। वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कैसे किया? देखिए, आपने पहले ही एक चीज़ बोली कि अपनों का प्यार और सपोर्ट आपको बहुत ताकत देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कभी ऐसा मोमेंट, कभी ऐसा पल आ जाता है जब आपको लगता है कि बस इससे आगे और नहीं, अब ख़त्म। लेकिन उसी बीच में आपको ऊपर वाला कोई ऐसी किरण दे देता है कि जिससे आपको लगता है कि नहीं, इससे आगे बहुत कुछ है। अगर आप किसी काम के लिए गिल्ट नहीं है
तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना काम रोकना चाहिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं होती है जितना आपको नेगेटिव ले रही है या आपको गलत बोल रही है। दुनिया उससे और भी बहुत बड़ी है जो आपको बहुत प्यार दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है जब ऐसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अच्छे लोग जुड़ते हैं, दोस्त जुड़ते हैं, मीडिया जुड़ती है, हर एक चीज़ जो लोगों तक मैसेज पहुँचाए, तो इंसान गिरकर संभल जाता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले हैं और मेरी फैमिली है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे हमेशा आगे तत्पर रहते हैं अच्छे बुरे वक्त में कि हाँ साथ चलो, क्योंकि मैं खुद भी उनके साथ हमेशा रही हूँ। तो आप जब खुद भी किसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो भी आपके साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा है। और बिल्कुल सही कहा कि देखिए एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए और सपोर्ट करनी भी चाहिए। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि देखिए बुरा वक्त आपको ना बहुत कुछ अच्छा सिखा के जाता है और ख़ास तौर पर अपनों की पहचान करवाता है। क्योंकि जब कोई भी टीम का मैच चल रहा हो ना, वो लगातार जीत रही होगी ना, तो सब कहेंगे सभी प्लेयर्स जो है अच्छा खेले। जब कोई हारता है ना तो फिर शायद ब्लेम करना शुरू होता है, उसने कैच ड्रॉप कर दिया, उसको स्कोर ज़्यादा पड़ गए, उसको बल्लेबाजी अच्छी करनी चाहिए थी। लेकिन दुनिया इससे परे भी है, आप इससे ऊपर उठकर सोच सकते हैं और कोशिश ये कीजिए कि आपकी वजह से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, आपकी वजह से अगर आप किसी को भी थोड़ी सी भी सपोर्ट कर सकते हो ना, उस इंसान के लिए वो थोड़ी सी सपोर्ट भी ना बहुत बड़े मायने रखती है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप जो है खुद भी खुश रहिए, बाकी को खुश रखिए। और हाँ, नाम कमाना भीड़ में से इतना आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है। और उसके बाद लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, उसकी चिंता आप जो है वो व्यर्थ में मत कीजिए। देखते रहिए चैनल वन इंडिया। नमस्कार।